नमस्कार। पुनः हम एक बार फिर हाजिर हैं। हमने हमारी पिछली कक्षा में यह समझा था बहुपद क्या है, बहुपद के प्रकार क्या है और शून्य क्या होते हैं। आज हम यह देखेंगे कि बहुपदों के शून्य हम कैसे निकाल सकते हैं और साथ में बहुपदों के शून्यकों में और बहुपद के जो गुणांक होते हैं उनमें संबंध क्या होता है, इसे कैसे सत्यापित किया जाता है, उसे हम आज 2.2 एक्सरसाइज में देखेंगे। 2.2 का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को व गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए या संबंध की जांच कीजिए। इसी में हमारा पहला क्वेश्चन है x वर्ग माइनस 2x - 8। हम इसे करेंगे। अब मान लेते हैं कि x स्क्वायर माइनस 2x - 8 इसको हम px के बराबर मान लेते हैं कि माना px बराबर x स्क्वायर माइनस 2x - 8। हम इसे बीच मध्य पद को दो भागों में विभक्त करके हम इसके गुणनखंड प्राप्त करेंगे। अब बात आती है गुणनखंड के और मध्य पद को दो भागों में बांटने वाली। तो इस मध्य पद को किस तरह से डिवाइड किया जाता है या इसे कितने दो भागों में कैसे बांटा जाता है, हम इसके बारे में देखेंगे। अब आप इसे देखेंगे कि x वर्ग माइनस 2x - 8 को हम किस तरह से विभक्त कर सकते हैं। हमने कहा मध्य पद को विभक्त करना है, तो इस जो मध्य पद है हमें इसे ऐसे दो भाग करना है कि यदि उनको जोड़ा जाए या उनको घटाया जाए एक दूसरे में से, तो इस मध्य पद का मान 2x से ही रहना चाहिए। परंतु यदि उनका हम गुणा करें तो पहले पद और तीसरे पद के गुणा के बराबर आना चाहिए। इसका मतलब यूं समझे हम कि पहला और आखिरी पद जो है हमारे पास, पहला पद हमारे पास x स्क्वायर है, आखिरी हमारे पास -8 है और यदि हम इनका मल्टीप्लाई करें तो -8x स्क्वायर होता है मल्टीप्लाई करने पर। तो मैं इसे दो इसके गुणनखंड देखना है कि जिनका मल्टीप्लाई -8x वर्ग होना चाहिए, परंतु ये -2x इसकी वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब ये 2x बना रहे, इसके लिए हम इसके दो भाग देखेंगे। अब उसे क्या देखते हैं, हमें ये देखना पड़ेगा x स्क्वायर तो हमारा दो बार जब आप x लेंगे आ ही जाएगा। हमारा पूरा ध्यान हम इस 8 के ऊपर लेकर आएंगे -8 पर। हम ऐसी दो संख्या देखेंगे जिनका गुणा करें तो -8 होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि हमारे पास एक तो 1 और 8 का गुणा हम करते हैं तो डेफिनेटली 8 आता है। दूसरा हम 2 और 4 को यदि आपस में गुणा करते हैं तो 8 आता है। इसके अलावा ऐसे कोई भी दो संख्या नहीं है जिनका गुना कभी भी 8 होता हो। अब बात करते हैं, ये तो माइनस हम देखेंगे, यदि इसे माइनस करते हैं डेफिनेटली माइनस हो जाए, इसको माइनस करें तो माइनस हो जाता है, माइनस वाला इशू नहीं है। मेन चीज ये है कि हमें दो भी लेकर आना है। हमें क्या 8 में एक जोड़ने पर या 8 में एक घटाने पर 2 मिलता है? तो हमारा आंसर होगा नहीं। हम कहेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारे पास ये जो है ये फैक्टर हम रिजेक्ट कर सकते हैं। ये जो फैक्टर होगा वो 1 और 8 वाला वो रिजेक्ट होगा, इसे हम नहीं कर सकते। अब बात आती है 2 और 4 को लेकर। तो यदि हम 2 और 4 को जोड़ते हैं तो डेफिनेटली वो 6 हो जाता है और हमें क्या चाहिए, -2 चाहिए। तो इससे हमें 6 मिल रहा है जोड़ने पर, तो जोड़ सकते नहीं हम। अब बचा हमारे पास, हम यदि 4 - 2 करते तो हमारे पास आंसर में 2 हो जाता है। लेकिन हमें यहां भी ये देखना है कि यदि प्लस का 4 हो माइनस का 2 हो तो हमें प्लस का 2 मिल रहा है, जबकि हमें यह माइनस का 2 चाहिए। तो ये हम तब प्राप्त कर सकते हैं जब हम इसे माइनस का रखें और इसको हम प्लस का रखें और -4 + 2 करें तो हमें माइनस का 2 मिल जाता है। और यदि इसी तरह से यहां हम इसको मल्टीप्लाई करें 2 × -4
तो हमारे पास -8 भी आ जाता है। अब ये तो हमारे पास संख्या के रूप में मिले। अब यदि मैं इनमें x को जोड़ देता हूं, x मिला देता हूं, तो यदि आप देखें तो +2 एंड -4x, यदि आप इसको हल करेंगे तो हमारे पास -2x मिल जाएगा, जो कि हमारा मध्य पद है। और यदि मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास ये -8x² होगा, जो कि हमें जरूरत है। हमने कहा कि मल्टीप्लाई पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई होना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए, बीच वाला पद। तो ये हमें कब मिलेगा? जब हमारे पास गुणनखंड के रूप में 2x - 4x होगा या -4x + 2x होगा। तो हम इस तरह से ये देखते हैं कि इसका जो गुणनखंड हमें मिलेगा वो x² - 4x + 2x और -8 के रूप में हमें मिल जाएगा। अब यदि हम ये विभक्त हो गया दो पदों में, आपने देख लिया -4 + 2 करके -2 हो गया। अब हमें क्या करना है? इनको देखना है कि इनमें कॉमन क्या है। कॉमन में हमेशा एक चीज का ध्यान रखें, हमेशा मैक्सिमम कॉमन लेना चाहिए। अधिकतम जो हम कॉमन ले सकते हैं वही ले। आप देख रहे हैं दोनों में x है। अब x को हमने कॉमन लिया तो यहां से आप देखेंगे तो x बचेगा, क्योंकि स्क्वायर से x आया तो x हुआ। ये 4x से x चले गए तो -4 हो गया। अब ये आपका पहले वाले में से कॉमन लिया। अब हम बात करें इसकी, तो डेफिनेटली इसमें भी ब्रैकेट में वही फैक्टर होगा जो ये है x - 4। यदि ये और ये सेम नहीं होगा तो हम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। तो हमें देखना है इन दोनों में क्या कॉमन है। हमने देखा 2 लिया, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, सेम है, बिल्कुल एक जैसा ही आएगा। यदि एक जैसा नहीं होता है मतलब कहीं ना कहीं हमें इसको चेक करने की जरूरत है कि क्वेश्चन में हमारा कहां भूल हुई, उस भूल को हमें देखना पड़ेगा। अब हमने दिया x - 4 को, दोनों में है ये, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। उभयनिष्ठ फैक्टर हो गया ये हमने कॉमन ले लिया। अब हमारे पास यहां से बचता है x और यहां से बचता है हमारे पास 2। इस तरह से हमने इस x² - 2x - 8 को फैक्टर के रूप में बदल दिया। जबकि हमें अब निकालना है शून्य। शून्य में बता चुका था शून्य बनाने वाला, तो हम ये लिखेंगे px का मान 0 होगा। कब होगा? जब इन दोनों में से कोई भी एक 0 हो। px का मान 0 होगा यदि x - 4 = 0, तो x का मान हमारे पास मिल जाएगा 4। यदि हम इस बहुपद में यहां पर x की जगह पे 4 रखते हैं तो निश्चित तौर पे हमारा आंसर 0 होगा। और दूसरा फैक्टर है, और यदि x हम 2 की जगह पर 0 मान लें तो हमारे पास x का मान होगा -2। इसी प्रकार से ये हमारा दूसरा शून्य होगा। इसे यदि आप इसमें रखते हैं तो भी हमारा मान 0 आएगा। इस तरह से हमारे पास दो शून्य मिले, 4 और -2। तो हम यह लिखेंगे 4 व -2 दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। अब ये तो हो गया शून्य। अब बात आती है कि उनमें संबंध स्थापित कीजिए। हमें संबंध भी स्थापित करना है, क्योंकि हमारे प्रश्न में कहा कि संबंध को सत्यापित कीजिए या संबंध स्थापित कीजिए, बात एक ही है। हम उसको संबंध को अब स्थापित करेंगे। अब संबंध स्थापित करेंगे तो इन शून्यकों से इनके गुणांकों का जो संबंध होता है वो इस प्रकार होता है
शून्यकों का योगफल बराबर होगा -x का गुणांक और बटे में आएगा इसका x वर्ग का गुणांक। ये इनमें संबंध होता है। शून्यकों का योगफल हमेशा -x के गुणांक और x वर्ग के गुणांक के अनुपात के बराबर होता है। यदि ऐसी स्थिति आती है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो शून्यक है वो सही है, और यही सिद्ध करेगा कि दोनों पद बराबर हो तो हमारे शून्यक सही होंगे। हम यदि चाहें तो इसे -b/a के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये इसका गुणांक x वर्ग का गुणांक a होता है, इसको हम b मान सकते हैं और ये इसका c होता है, तो हम इसे -b/a के रूप में भी डिनोट करके लिख सकते हैं। ये इतना ना लिखना चाहे आप तो -b/a के रूप में इसे लिख सकते हैं। और शून्यकों का योगफल सीधी सीधी बात है, ये अल्फा होता है और ये बीटा, दो शून्यक होते हैं वर्ग समीकरण में, वर्गीय बहुपद में। अब बात करें योगफल की, तो हमारा पहला शून्यक है 4 प्लस दूसरा हुआ हमारे पास -2। अब यहां ये माइनस लगा हुआ ऑलरेडी। x का गुणांक आप देखें तो x के गुणांक में -2 है, हम इसे लिख सकते हैं -2, और x वर्ग का गुणांक 1 है। आप चाहें तो लिखें, ना चाहें तो ना लिखें, कोई जरूरत नहीं है। आप 4 धन -2 करेंगे तो हमारे पास 2 होगा, और इधर भी हमारा 2 हुआ, और इस तरह से हमारा LHS = RHS आ गया। मतलब हमारा इसमें शून्यकों का योगफल से इसका संबंध जो है वो वेरीफाई हो गया, सत्यापित हो गया। अब रहा गुणांक के एक और संबंध होता है, वो होता है शून्यकों का गुणनफल। अभी आपने योगफल से क्या संबंध है वो देखा, अब हम बात करेंगे गुणनफल की। तो गुणनफल में रहेगा अचर पद आता है, अचर राशि लिख सकते हैं, अचर पद लिख सकते हैं, और बटे में रहेगा x वर्ग का गुणांक, और इसे भी हम c/a के रूप में लिख सकते हैं। गुणनफल आप करेंगे तो 4 - 2, और यहां से आप c का मान देखेंगे तो दिख रहा है आपको -8 आ रहा है, और इस तरह से आपको -8 और ये भी -8। यहाँ x वर्ग का आपको मालूम है कि 1 है, और 1 लिखें तो भी जरूरी नहीं है, क्योंकि 1 ऑलरेडी हर नंबर के अपॉन में रहते ही है। फिर आपने देखा दोनों ही पद आपके LHS और RHS दोनों टर्म जो है वो बराबर आ गए हैं। मतलब हमारा संबंध जो है वो स्थापित हो गया है, वेरीफाई हो गया है। इस तरह से हम और एक एग्जांपल लेंगे, फिर उसे समझेंगे। अभी हमने देखा कि 3 टर्म यदि रहते हैं, 3 पद वाले यदि हमारे पास बहुपद है तो हमें कैसे निकालना था। अब यहाँ हमने एक ऐसा एग्जांपल लिया है जिसमें 3 नहीं 2 पद हमारे पास है। अब इसे भी वही सॉल्व करेंगे हमने मान लिया कि t लेंगे हम यहाँ, क्योंकि अब यहाँ पर वेरिएबल आपका चेंज हो गया, मतलब आपके पास जो चर राशि वो बदल गई है, तो हम यहाँ बदलेंगे। यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई समझने में, बहुपद को समझने में या चर अचर में या समझ में नहीं आ रहा हो, तो इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, हमने ऑलरेडी एक क्लास ली थी, और आप उसको देख सकते हैं। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम आपको बहुपद से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, कुछ समझ नहीं पा रहे तो उसे आप लोग जरूर देखें। अब हमने PT ले लिया, अब अगेन इसको हम 0 करना है, तो हम वापिस इसी का फैक्टराइज करेंगे इसी को, और फैक्टराइज करने के बाद हम कर सकते हैं 15 को यदि आप सॉल्व करें। अब प्रॉब्लम यह है कि इसमें स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म वाला कोई काम नहीं है, मध्य पद का विभाजन हो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली आपको एक तो स्क्वायर वाला टर्म दिया गया है और एक इसका
अचर राशि वाला दिया है। बीच वाला जो सिंगल वेरिएबल का जो हमारे पास होता है वो उसमें नहीं दिया है। अब जब भी दो पद हमारे पास होते हैं तो हमारे पास दो संभावनाएं रहती है, या तो इनमें कुछ कॉमन होगा एक चीज, या फिर इनमें हमें एक सर्वसमीका लगाना होगी। कॉमन इनमें केवल 1 है, और 1 कॉमन का मतलब निकलता नहीं है, क्योंकि 1 तो सारे जितने भी अंक होते हैं अभी तक के सभी में 1 कॉमन होता है। अब उसका कुछ हम कर नहीं सकते हैं। अब यहाँ बात आती है दूसरी स्थिति। पहले में हमने देखा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब डेफिनेटली कॉमन फैक्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लग रहा है, तो फिर हम लगाते हैं इसमें एक सर्वसमीका वाला। तो टी स्क्वायर के फॉर्म में है, हमने लिखा। अब हमें इस 15 को देखना है, 15 को, कि हम इसे स्क्वायर के फॉर्म में, वर्ग के रूप में इसे कैसे लिखा जा सकता है। और आप जानते हैं कि यदि हम अंडर रूट 15 को स्क्वायर करें तो डेफिनेटली इसका मान हमेशा 15 होता है। आपने कई बार पढ़ा है ऐसा। जब आप इसको करेंगे तो जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये 225 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल आपने निकाला होगा तो आंसर आपको 15 के रूप में होगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। और जब आप ऐसा लिखेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास एक आइडेंटिटी है a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में। हम इस सर्वसमीका से इसे खोल लेंगे। a की वैल्यू आपको दिख रहा है t है, और b के प्लेस पर अंडर रूट 15 है, तो हम लिख सकते हैं t प्लस अंडर रूट 15, और ये हो जाएगा t माइनस अंडर रूट 15। अब वही पी टी का मान 0 होगा यदि t प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0 हो। और जब ऐसा हो ट्रांसपोजिशन आप करेंगे तो t इक्वल टू हमें माइनस अंडर रूट 15 हो गया, ये हमारे पास एक 0 हो गया। और t माइनस अंडर रूट 15 की बात करें तो हमारे पास t इक्वल टू अंडर रूट 15 होगा, ये हमारा दूसरा 0 होगा। हम लिख सकते हैं सो माइनस अंडर रूट 15 व अंडर रूट 15 दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। अब हमने निकाल दिए शून्यक। अब हमें संबंध स्थापित करना है। उसके लिए वही सिंपल सा, आपको मालूम है शून्यकों का योगफल। योगफल हमने बताया माइनस x का गुणांक, और ये हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, और अपॉन में हमने लिखा था x वर्ग का गुणांक। ऐसा हमारा जो हमने अभी सॉल्व किया था वो क्वेश्चन था। परंतु यहां हमारे पास वेरिएबल t के रूप में है। अक्सर ये गलतियां होती है, नहीं होना चाहिए। तो ये t को हम इस x की जगह हम इसे क्या करेंगे, t के रूप में लिखेंगे। जो वेरिएबल जिस चर के साथ में होता है हमें उस फार्मूले में भी उसी चर का उपयोग करना चाहिए। अब बात आती है शून्यकों का योगफल। अब हम योग देखें तो हमारे पास पहला शून्य क्या, माइनस अंडर रूट 15, दूसरा हमारे पास है प्लस अंडर रूट 15। अब बात करते हैं t। इसमें आप देख रहे हैं कि t है ही नहीं। आप देख रहे हैं इसमें से t मिसिंग है, तो इसलिए जो हमारे पास नहीं होता है हम यदि चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 0t माइनस अंडर रूट 15। इसका मतलब यह हुआ कि t वाले का गुणांक हमारे को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो हम यहां लिख सकते हैं 0, और t स्क्वायर का गुणांक 1 है तो हम इसको 1 रख सकते हैं। और ये माइनस 15 प्लस 15 0 होगा,
और ये भी 0 हुआ, तो LHS बराबर हमारे पास RHS हुआ, दाएं पक्ष बराबर बायां पक्ष हो गया, हमारा संबंध वेरीफाई हो जाता है। इसी प्रकार हम गुणांकों की बात करें तो शून्यकों का गुणनफल के साथ क्या रिलेशन रहेगा वो आपको मालूम है। अचर राशि हमने कहा था आपको, अचर राशि लिख सकते हैं, अचर पद लिख सकते हैं, और यहां आएगा आपका वह t² का गुणांक। तो अब आप गुणनफल करेंगे, -√15 गुणा √15 बराबर अचर राशि क्या है हमारे पास -15, और अपॉन में वही 1, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपके पास -15, और इधर भी -15। फिर हमारे पास वेरीफाई हो गया है, LHS बराबर RHS हो गया। इस तरह से हम शून्य निकाल सकते हैं और उनके संबंधों को गुणांकों के साथ में संबंध भी हम बता सकते हैं। साथ में इसमें कुछ और क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपको स्वयं करना है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे शेयर कीजिए, मैं आपको बराबर सॉल्व करके दिखाऊंगा।